आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा मुहूर्त, पारण का समय, महत्व, व्रत कथा और उत्पन्ना एकादशी पर सौभाग्य योग का हो रहा है निर्माण, प्राप्त होगा कई गुना फल। यह पर्व हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके लिए निमित्त व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सनातन पंचांग के अनुसार 8 सितंबर को उत्पन्ना एकादशी है। एकादशी व्रत करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, अतः साधक श्रद्धा भाव से आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ज्योतिषियों की माने तो उत्पन्ना एकादशी पर दुर्लभ सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से आय और भाग्य में अपार वृद्धि होगी। आइए शुभ योग और मुहूर्त जानते हैं। महत्व, उत्पन्ना एकादशी के उत्पन्न होने की कहानी है। इस दिन भगवान विष्णु से पैदा हुई एकादशी के बारे में कथा सुनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण एकादशी को एकादशी प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा है। इसी दिन से एकादशी व्रत शुरू हो गया। इस एकादशी का विशेष महत्व है, जिसके कारण यह हिंदू धर्म में विशेष तौर पर मनाई जाती है। इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थ स्नान आदि फल प्राप्त होते हैं। उत्पन्ना एकादशी पर किए गए व्रत उपवास से तन मन निर्मल होता है। इस व्रत से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। कब और क्यों मनाई जाती है? मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अन्य एकादशियों की तरह उत्पन्ना एकादशी को भी व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन ही भगवान विष्णु ने देवी एकादशी के रूप में जन्म लिया था और मुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी के कारण इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी देवोत्थान या देव उठनी एकादशी के ठीक बाद आती है। शुभ मुहूर्त, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 दिसंबर को प्रातः काल 5:06 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। वहीं साधक 9 दिसंबर को दोपहर 1:15 से लेकर 3:20 के मध्य पारण कर सकते हैं। सौभाग्य योग, ज्योतिषियों की माने तो उत्पन्ना एकादशी पर सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दिन भर है और देर रात 12:05 पर सौभाग्य योग का समापन होगा। इसके पश्चात शोभन योग का निर्माण हो रहा है। सौभाग्य योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से आय, सुख, भाग्य और धन में वृद्धि होती है। इस योग में सभी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। मान्यताएं, मान्यता है कि जिसे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत शुरू करना है तो उसे उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। विधि, दशमी को सात्विक भोजन करें। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए पूरे घर में गंगा जल छिड़के। विघ्नहर्ता भगवान गणेश और भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर सामने रखें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें। व्रत के दौरान पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप दिखाकर रोली और अक्षत चढ़ाएं। एकादशी के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त दिन में 2 बार भगवान विष्णु जी का पूजन करें। व्रत एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना चाहिए। एकादशी के दिन चावल के सेवन से परहेज करें। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान देना चाहिए।
उत्पन्ना एकादशी पर ऐसे करे पूजा। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने। बेहतर होगा कि पीले रंग के कपड़े पहने। यदि व्रत कर रहे हैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर उत्पन्ना एकादशी के व्रत का संकल्प लें। फिर चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर श्री हरि फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना पंचामृत विष्णु जी को अर्पित करें। ध्यान रहे कि विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है। शाम को भी विष्णु जी की पूजा करें और तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम और श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। संभव हो तो विष्णु मंदिर जाकर दर्शन करें। उत्पन्ना एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सात्विक भोजन करके करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझको कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से
भींद डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि।